मुझे बताइए कि राइट टू एक्सप्रेशन क्या कंगना रनावत का नहीं है? क्या कंगना को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? गाना सुना होगा आपने जिसके बोल है ना कि चलता है धक्का सीता कर दे, चलता है धक्का सीता कर दे। ये वाली मेंटेलिटी बड़ी खतरनाक है। जब किसी चीज को आप बोलेंगे वो ठीक है। अब देखिए एक साउथ में फिल्म जिसमें एक साध्वी दिखाई गई है नशे करते हुए, वही लड़की जब मुसलमान के कपड़ों में है तो वो नमाज अदा करते हुए बड़े अच्छे ढंग से दिखाई गई है। एक्सप्रेशन है। अगर उसको ये फ्रीडम है तो कंगना को भी तो फ्रीडम है ना। अगर लोग भारत में खड़े होकर के खालिस्तान बनाने की बात करने का दम भर पाते हैं, कंगना ये भी नहीं दिखाए कि क्या हालात हुए उग्रवाद के समय, दिखा सकती है ना। उसकी भी तो आजादी है, वो भी तो इस देश की नागरिक है, सभी को है। तो फिर कंगना रनावत को क्यों नहीं? क्यों इस तरह से शो किया जाता है जैसे कि कंगना सबसे बड़ी क्रिमिनल हो गई है? अरे भाई साहब, क्रिमिनल तो वो लोग हैं जिन्होंने पंजाब में कैंसर फैलाया। क्रिमिनल तो वो लोग हैं जिन्होंने पंजाब को खत्म कर दिया, नशों के सफुर्द कर दिया। उनके खिलाफ, उनके बारे में आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। आपकी मर्दानगी, आपके पुरुषत्व तब नहीं जागता। यहां आकर के उस नारी ने जब कोशिश करी है कुछ बना के, मैं कुछ बनाऊं, मैं कुछ एक्सप्रेस करूं, मेरी भी फ्रीडम है, मैं उसको एंजॉय करूं, आप प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं उसके ऊपर। बड़ा दुखद है ये, और ये हटना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए। यही हालात हुई थी जब कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई, केरल फाइल्स, कश्मीर फाइल्स। किस तरह से बड़ी हद तक गिर गए थे विरोध करने वाले। पता नहीं क्यों, जब आप इतने सालों से अपने नैरेटिव गढ़ते आए हैं तो अगर किसी और का मन करता है सच दिखाने का, जो आप बीती थी। हमने सुना है कि कश्मीर में, हमने पढ़ा है भाई साहब, साथ साथ हमारे कई जानकार हैं जिन्होंने वो फेस की ये चीजें। लेकिन क्या नैरेटिव गढ़े गए? कश्मीर फाइल्स तो एक झूठी फिल्म है। वही हालात पंजाब में, हम छोटे छोटे थे, मैं आपको बताऊं, पंजाब में उग्रवाद का ये हालात हो जाते थे कि जो, अगर वैसे तो जाता ही कोई नहीं था, अगर कोई जाए तो रात को चल नहीं सकते थे। वो आप हिंदू हैं तो आप पंजाब में बाहर नहीं निकल सकते थे शाम के समय। जैसे अंधेरा हुआ, आप जहां हैं वहीं छुप जाओ वरना मार दिए जाओगे। बसों में से हिंदुओं को निकाल करके, हिंदुओं को बसों में से बाहर निकाला जाता था, फिर गोलियां मार दी जाती थी। हमने देखा है, हमारे क्षेत्र के लोगों ने सहा है, ये सच है। लेकिन इसके बारे में कोई बोलना नहीं चाहता। बीजेपी भी नहीं बोलना चाहती। बीजेपी वालों से पूछ लो कितनी बार उन्होंने बात करी उग्रवाद के समय, क्यों इतने हिंदू मारे गए, और जो हिंदू मारे गए उनके लिए कंपनसेशन क्या दिया गया? कितने हिंदू मार दिए गए? कितने हिंदू यहां से, पंजाब से भागे हैं बेचारे, बच डर करके। कश्मीर से भी हिंदू भागे बचने के लिए। हां, अब जाकर के हिंदुओं ने थोड़ी सी आवाज उठाने की कोशिश करी है। अब जब कोई बोलता है तो उसका विरोध करने का दम भरना हिंदुओं ने शुरू किया, तो ये गलत हो गया। बड़ा मजेदार है ना। जब तक हिंदू भागते रहे तब तक वो कायर थे। अब जब हिंदू खड़ा होकर के प्रश्न कर रहा है, सामना करने का दम भर रहा है, तो क्या बोलते हैं? ये शोषण है, हिंदू गलत कर रहे हैं क्योंकि ये बहुसंख्यक है। भागते हुए अच्छे थे, अब सामने खड़े होकर के प्रश्न कर रहे हैं और अपनी सुरक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? शोषण हो गया। किनका? आतताइयों का। क्यों? धर्म के आधार पर भेदभाव और धर्म के आधार पर जुल्म, यह गलत है। जब राइट टू एक्सप्रेशन सबको है तो फिर कंगना रनावत इससे वंचित क्यों? आपके पास जवाब हो तो जरूर कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।